आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब ध्यान रखिएगा कि इसका हमें सब्सक्राइब और शेयर करते चलना है, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे, आज 10वां क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाई। मतलब कि एक पासा उछालने पर उस पर आने वाले संख्याओं का हमें प्रसरण बताना है, ठीक है। तो अगर हम x देखें तो किसी पासे पर आने वाली संख्या कौन कौन सी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। यानी कि हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कुछ भी मिल सकता है ना। तो अब इनकी प्रायिकता कितनी कितनी होंगी? इसकी प्रायिकता 1/6 भाई, टोटल 6 है और एक ही जगह पे होता है तो इसकी प्रायिकता 1/6 हो गई। किसी पासे पर 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की भी प्रायिकता 1/6, 4 की भी, 5 की भी और 6 की भी। ठीक है, बात समझ में आई कि कोई भी चीज अगर आएगी, कोई भी नंबर, सारे नंबर एक ही होते हैं पासे पर तो 1 और टोटल 6 है तो 6 हो गया, तो 1/6 हो गई सबकी। अब इसका हमसे पूछ रहा है वेरिएंस, तो प्रसरण, ठीक है। तो जब भी हमसे प्रसरण या वेरिएंस पूछेगा तो हमें ध्यान रखना है कि वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है। तो EX² क्या होता है? अगर EX देखें तो क्या होता है? EX होता है माध्य, कल हमने पढ़ा भी था कि EX है माध्य। तो अब हमें EX² निकालना है, ठीक है। माध्य भी चाहिए और हमें EX² भी चाहिए। तो पहले जरा हम इसका माध्य निकाल देते हैं, यानी कि EX निकाल देते हैं, ठीक है। तो EX कल हमने क्या किया था? इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे, ठीक है। तो सबका गुणा करते चलेंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा। तो करते हैं, कितना हुआ? 1 गुणा 1/6, 2 गुणा 1/6, काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि लघुत्तम सेम रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी। 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6, ठीक है। लघुत्तम कितना हो गया? 6, और ऊपर जोड़ लो कितना हो गया? 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 10 5 15 और 6 21, यानी कि हमारा माध्य हो गया 21/6। 3 से काट लो, 3 से 21, 3 दूनी 6, यानी कि 7/2 हमारा माध्य यानी कि मीन हो गया, ठीक है। अब हमें EX² चाहिए, ये हमने कल नहीं किया था तो ध्यान से देखना EX² कैसे निकालना है, आसान सा ही काम है। देखो जब x होता है तो x का गुणा उसके px से होता है। जब हमें x² निकालना है तो x के स्क्वायर का गुणा उसके px से करना है, यानी कि एक छोटा सा फर्क है, केवल इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर गुणा 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 1/6 प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर गुणा 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर गुणा 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर गुणा 1/6, ठीक है। कितना आ गया? ये हो गया 1/6 प्लस 4/6 प्लस 9/6 प्लस 16/6 प्लस 25/6 प्लस 36/6, ठीक है। तो काउंट कर ले इसको काउंट करने के बाद आएगा 91/6। तो ये हमारा EX² आ गया और ये हमारा EX आ गया। इन दोनों को हम कहाँ रखते हैं? प्रसरण में, ठीक है। तो प्रसरण में रखा हमने EX²
यानी कि 91/6, ठीक है, माइनस EX का होल स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 91/6 माइनस 49/4, ठीक है। तो लघुत्तम ले लिया, 6 और 4 का लघुत्तम आ गया 12, 6 दूनी 12 और 2 का गुणा 1 से, 2 1 कम 2, 2 18, तो 182 माइनस 4 3 12, 49 का गुणा 3 से तो 147, ठीक है। तो कितना हो गया ये, इसको सरल किया तो आया 35/12, कट नहीं सकता किसी से, तो ये आंसर हो गया। बात समझ में आई, सिंपल सा काम है, ठीक है। प्रसरण पहली बार निकाला है तो फॉर्मूला याद रखना है, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। EX वही है जो हमने कल माध्य किया था, x का गुणा उसके प्रायिकता से करते चलना है, और EX² का गुणा x के स्क्वायर का गुणा उसकी प्रायिकता से करते चलना है और जोड़ते चलना है, ठीक है। जो आ जाएगा उनको यहाँ रख देना है और कैलकुलेशन करके जो भी आया वो हमारा प्रसरण हो गया, ठीक है। तो प्रसरण में अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या है अगला, पढ़ो। कह रहा है इन अ मीटिंग 7% ऑफ द मेंबर्स फेवर्स एंड 30% अपोज। छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें हमारी आसानी से हो जाएगी। पढ़ो। कह रहा है इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज एनी प्रपोजल। कोई एक बात रखी गई कहीं मीटिंग में मान लो, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई बात पे कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग उसके साथ सहमत नहीं होते, तो 30% ऐसे हैं जो उसके साथ सहमत नहीं होते यानी अपोज करते हैं, और 70% ऐसे हैं जो उसके फेवर में रहते हैं, ठीक है। कि आपने जो कहा हम भाई आपके साथ हैं, तो 70%, अगर हम आपके साथ नहीं हैं तो 30%। कह रहा है a member is selected random and we take x equal to 0 if he opposed। क्या कह रहा है कि अगर x equal to 0 ले रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो अपोज कर रहा है, ठीक है। जल्दबाजी में करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से करना है बस। x इक्वल टू 1 दे रहा है कि अगर वो उसके फेवर में है, ठीक है। अब अच्छी बात है कि हमें प्रायिकता निकालनी नहीं है, दे रखी है कि अगर 0 अपोज कर रहा है तो 30%। तो ये ध्यान रखना है, जो चीज बाद में दी है उसको पहले दे रखा है, बस थ्योरी में थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे कर रखा है। और x इक्वल टू 1 के लिए है 70% यानी कि 70%, ठीक है। तो हमारा x बहुत इजी है, अब मीन और वेरिएंस पूछ रहा है तो सोचो कितना आसान हो गया। EX यानी कि इसका गुणा इससे, तो 30/100, 0 गुणा 30/100 प्लस 1 गुणा 70/100, तो ये आ गया कितना, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 70/100 यानी 7/10 हमारा माध्य आ गया, ठीक है। माध्य भी पूछ रहा है हमसे, तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा हमसे प्रसरण पूछ रहा है तो उसके लिए हमें ये चाहिए, तो हम जरा ये भी पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर गुणा 30/100 प्लस 1 का स्क्वायर गुणा 70/100, ये फिर से 0, ये फिर से 70/100, तो 7/10। अब हमें वेरिएंस यानी कि प्रसरण निकालना है। मैं वेरिएंस ऑफ एक्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम में भी वेरिएंस ऑफ एक्स पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख के पूछ सकता है, तो प्रसरण ही होगा। फॉर्मूला अभी हमने याद किया, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, EX² यानी कि 7/10 माइनस EX का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7/10 माइनस 49/100, लघुत्तम 100, तो 10 का गुणा, तो ये 70 माइनस 49 कितना आ गया, 21/100, ये आ गया हमारा वेरिएंस,
ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब हमसे इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, आसान से है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन है। बारहवां क्वेश्चन है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, दो पत्ते निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना वापस रखे। ठीक है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की गड्डी में से। ठीक, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ द किंग्स। मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो बादशाह है उन पत्तों के लिए हमें बताना है, जबकि हम कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 2 कार्ड्स, 2 पत्ते निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब पहले लिखा कितने बादशाह और कितने अदर पत्ते होते हैं हमारे पास। ठीक है, बादशाह होते हैं 4 और अदर होते हैं हमारे पास 48। 2 पत्ते निकाल रहे हैं, बादशाह के लिए निकालना है, तो x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। कि हमने 2 पत्ते निकाले, एक बार भी बादशाह नहीं आया, 1 का मतलब एक बार बादशाह आ गया, 2 का मतलब दोनों बार बादशाह आ गया। अब इसलिए फिर से पुराने टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दोनों का मतलब दोनों बार ये नहीं आया, तो यानी हर बार ये आया। टोटल पत्ते हैं 52, तो 52 में से हमने पहला पत्ता निकाला जो कि बादशाह नहीं आया, तो ये आया। 2 निकालने तो गुणा एक और, एक कम हो गया तो 51 हो गए। यही फिर से आना है, तो 48 में भी एक कम हो गया, 47 आ गया। ठीक है, और बाकी जो उस दिन याद कराया था 1 1 1 1 2 1, तो ये वाली कौन सी शर्त आएगी, ये वाली, क्योंकि 3 है देखो। ठीक है, 2 बार उछालो तो n बराबर 2 के लिए ये 3 शर्तें आती हैं। ठीक, तो एक ये रहा। अब एक पत्ता बादशाह आया, यानी या तो पहला आएगा या दूसरा आएगा बादशाह, तो हमने पहली शर्त मानी कि बादशाह पहले आ रहा है, तो 4/52 ये वाला आ गया, गुणा अब दूसरा ये नहीं आएगा, तो यानी इसमें से एक कम तो हो ही गया, 48/51। ठीक है, या फिर अब ये बादशाह पहले नंबर पे नहीं आया, यानी कि पहले ये आया, तो 48/52 गुणा 4/51। ठीक है, x बराबर 2 कि दोनों बार बादशाह आ गया, तो पहली बार भी बादशाह आ गया, गुणा दूसरी बार भी बादशाह आ गया, यानी एक कम हो गया, बादशाह 4 थे, एक पहले कम हो गया, फिर दोबारा भी यही निकला, तो 3/51 हो गया। सरल कर लेते हैं, 4 से कट रहा है, तो 4 से आ गया ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 चौक 52, फिर 3 से काट दो, 3 चौक 12, 17 ते 51, तो 47 गुणा 4/17 गुणा 13, तो 17 गुणा 13 हो गया 221, और 47 गुणा 4 हो गया 188। ठीक है, इसको सरल कर लो, तो ये 2 है एक जैसे, तो 2 का गुणा बाद में कर लेंगे, पहले काट लेते हैं। 4 से काटा कितना आया, 12, फिर 3 से काट लो, तो 3 चौक 12, या नहीं इसको मत काटो, तो ये कितना बार में कटेगा, नहीं सॉरी 13 आया ना, 4 से काटा, 13 चौक 52। ठीक है, फिर ये कितना आया, इसको फिर से काट लो 3 से, तो 16/17। ठीक है, अब ये 16 ऊपर आया, नीचे अब कट नहीं रहा, तो ये 2 थे, तो 16 दूनी 32/17 गुणा 13 221 आया था, तो 32/221। ठीक है, फिर इसको काट लो, तो 4 से काटा, तो ये आ गया 13, ये आ गया 17, तो से 1 बटे ये 221 हो गया। ठीक है, x बराबर आ गया 0 1 और 2। अब निकालना है हमें, चीजें निकालते हैं, पहले ex निकालते हैं,
एक्स का गुणा इसका गुणा इससे, तो 0 गुणा 188/221 प्लस 1 गुणा 32/221 प्लस 2 गुणा 1/221, ये तो 0 ही हो गया, और 32 और 2 34/221 हो गया, तो ये हमारा हो गया माध्य। फिर हमने निकाला e(x², 0 का स्क्वायर गुणा 188/221 कर चुके हैं, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, इसका स्क्वायर गुणा वो है ना, प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 1/221, तो कितना आ गया, ये तो 0 ही हो गया, 1 का गुणा 32 यानी 32 ही आएगा, 4 तो 32 और 4 36/221। ठीक है, अब हमने निकाला प्रसरण। ठीक है, तो कितना हो गया ये, e(x² माइनस e(x का होल स्क्वायर, e(x² हमने निकाला 36/221 माइनस 34/221 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लघुत्तम तो आ जाएगा 221 का होल स्क्वायर, 221 से एक स्क्वायर कट गया, तो 36 गुणा 221 कर लेना, कितना आएगा 7956 माइनस ये कट गया तो बच गया 34, तो 7956 माइनस 34 का, सॉरी 34 का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर भूल गए, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156। ठीक है, तो इसको माइनस कर लिया, 6 में 6 0, 5 5 0, 8 यानी कि 6800 बटा में 221 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा प्रसरण। ठीक है, अब इसी में मानक विचलन भी बता देता हूं, SD से लिखते हैं मानक विचलन, अगर पूछा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आसान सा काम होता है मानक विचलन, केवल रूट करना होता है किसका, वेरिएंस का, यानी हमने जो भी यहाँ निकाला है इसका रूट करना है। ठीक है, तो रूट तो सबको आता ही है, कर लेंगे, ये हो गया 6800 बटे में 221 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 6800 में 10 बाहर निकाल लो। ठीक है, 17 चौक 68 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 10 बाहर 100 का, 17 का आया 2√17 बटे में 221। ठीक है, तो यानी 20√17 बटे 221, बाकी दशमलव में निकालना हो तो निकाल लेना, ये हमारा आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, तो प्रसरण तक तो था ही, अब हमने मानक विचलन और बता दिया, मानक विचलन पहले ये निकलेगा। तो देखो इस एक्सरसाइज में क्या रहा कि हमें जो भी चीज निकालनी थी वो कैसे निकली, लाइन से निकली। सबसे पहले हमारा x आया, ठीक, अगर x आया तब जाके उसकी प्रायिकता हम निकाल पाए, अगर x नहीं आता तो प्रायिकता की हम गलत निकाले सही निकाले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले था x, फिर आया उसकी प्रायिकता, फिर आया माध्य, जब माध्य आया तब आया प्रसरण, और फिर जब प्रसरण निकल आया तब आया मानक विचलन। यानी अगर हमसे किसी क्वेश्चन में केवल ये पूछ लेता है तो हमें लाइन से सब कुछ यहाँ तक करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये आएगा, नहीं तो कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, और क्वेश्चनों को सही से प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का तो मुझे बता देना कि 16.4 का कोई रह गया है, कल से हम 16.5 शुरू करेंगे। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस एक्सरसाइज की, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ठीक है।